वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक नई स्टोरी डाल रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पे आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं गुसू यूनिवर्सिटी से, जहाँ एक इंसान गेट पर बैठकर नए स्टूडेंट की रैगिंग कर रहा था। वहाँ जो भी स्टूडेंट आ रहा था वो इंसान सबको कुछ ना कुछ टास्क दे रहा था, और जो भी स्टूडेंट वो टास्क पूरा न करता तो उन्हें वो पनिशमेंट दे रहा था। और वो कोई और नहीं, हमारा लेंजेन था। लेंजेन अपने दो दोस्तों शुयान और मिंग्याओ के साथ नए स्टूडेंट को बुली कर रहा था। तभी यूनिवर्सिटी की बेल बज गई और वो लोग अपने क्लास में चले जाते हैं। और उसके बाद लेंजेन, शुयान और मिंग्याओ भी क्लास के लिए निकल जाते हैं और आपस में बात करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी कल देखते हैं। क्लास शुरू हो जाती है। तभी एक लड़का दौड़कर आता है और क्लास के गेट पर खड़े होकर कहता है, मैं आई कम इन सर। सर विभूषण को देखकर कहता है, कम इन। विभूषण सर से माफ़ी मांगता है और कहता है, सर आई एम सॉरी, वो मेरी बस छूट गई थी इसलिए आने में देर हो गई। सर कहते, कोई बात नहीं, जाओ बैठ जाओ, लेकिन कल से टाइम पर आना। विभूषण कहता है, ओके सर। अब विभूषण पलटता है तो लेंजेन विभूषण को देखकर कहता है, शुयान ये हमारी नज़रों से बच गया, इसे तो बुली करना बनता है। इधर से मिंग्याओ कहता है, हाँ लेंजेन, और ये इतना हैंडसम है। तभी लेंजेन कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? मिंग्याओ कहता है, यार इसके चार्म तो देखो, कौन इसको पसंद नहीं करेगा। मगर लेंजेन उसकी इन बातों को ध्यान नहीं देता। तभी उसी क्लास की लड़की विभूषण से कहती है, हाय मेरा नाम जूली है, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ बैठ सकते हो। विभूषण कहता है, ओह हेलो, मेरा नाम विभूषण है, और उसके पास बैठ जाता है। जूली कहती है, तुम कहाँ रहते हो? विभूषण कहता है, मैं यहीं बीजिंग में रहता हूँ, कल ही जापान से शिफ्ट हुआ हूँ। तो जूली कहती है, क्या तुम बीजिंग से आना जाना करोगे? तभी विभूषण कहता है, नहीं, आज मैं घर से आया हूँ और क्लास ख़त्म होने के बाद मैं कोई अपार्टमेंट देखने जाऊँगा। जूली कहती है, अच्छा तो तुम मेरे हॉस्टल में रहो। तभी विभूषण कहता है, तुम तो गर्ल्स हॉस्टल में रहती होगी ना? तभी जूली कहती है, मेरा मतलब मेरे पास ही अच्छे अपार्टमेंट है और अच्छे हॉस्टल भी, तुम वहाँ देख लो। अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो तुम वहाँ रहना, और पसंद ना आए तो तुम्हारी मर्जी, जहाँ तुम्हें पसंद आए वहीं रहना। अब क्लास ख़त्म होने के बाद विभूषण जूली के साथ एक अपार्टमेंट में जाता है। विभूषण और जूली को वो अपार्टमेंट बहुत अच्छा लगता है, तो विंग उस अपार्टमेंट की रेंट पर खरीद लेता है। पर ब्रोकर उससे कहता है, ये अपार्टमेंट आपको शेयर करना होगा। विभूषण कहता है, क्या? ब्रोकर कहता है, हाँ, अब घबराए मत, इसका जो ओनर है वो 6 महीने में या 1 साल में एक बार ही आता है, बाकी टाइम तो वो बाहर ही रहता है। मगर जब भी वो आए, केवल 1 दिन या 2 दिन के लिए उसको वो उस बेडरूम में रहते हैं, बाकी का अपार्टमेंट आप यूज कर सकते हैं। इस पर भी विभूषण सोचते हुए कहता है, ठीक है, केवल 1 या 2 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। ब्रोकर कहता है, और सर प्लीज़ आप उस बेडरूम में मत जाना, क्योंकि सर को पसंद नहीं है कि कोई उनकी प्राइवेसी में दखल दे। विभूषण कहता है, ओके, मैं उस रूम में नहीं जाऊंगा। अब जूली और विभूषण उस अपार्टमेंट से बाहर आते हैं। विभूषण जूली से कहता है, जूली चलो आज डिनर बाहर ही करते हैं, वैसे भी तुम भी थक गई हो और मैं भी। जूली हाँ में जवाब देती है और वो एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, जहाँ शुयान, मिंग्याओ और लेंजेन पहले से बैठे थे। मिंग्याओ लेंजेन से कहता है, लेंजेन वो देखो, वो बकरा जो आज हलाल होने से छूट गया। लेकिन विभूषण की तरफ देखता है और कहता है, कोई बात नहीं मिंग्याओ, कल हम इसको हलाल करेंगे। मिंग्याओ कहता है, वैसे एक बात समझ में नहीं आई, कोई लड़का इतना हैंडसम कैसे हो सकता है? तभी लेंजेन कहता है, तुम्हें कब से लड़कों में इंटरेस्ट आने लगा है? मिंग्याओ कहता है, आज तक हम तीनों ने मेमनाओं का शिकार किया है, मगर किसी बकरे का नहीं, क्यों ना इसका शिकार करें? लेंजेन कहता है, ठीक है, हम कल इसका शिकार करेंगे। इधर विभूषण और जूली का डिनर हो गया था। वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और विभूषण जूली को उसके हॉस्टल के बाहर छोड़कर फिर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। घर में घुसकर विभूषण अपने से कहता है, विंग लड़कों की तरह प्रिटेंड करना कितना मुश्किल है। और वो अपने रूम में जाकर अपना बैग उतार कर रख देता है और शावर लेने चला जाता है। विंग अपने बालों को देखकर कहता है, मैंने कितनी मुश्किलों से अपने बालों को लंबा किया था,
मगर मुझे क्या पता था कि मुझे लड़का बनना होगा, वो भी उस पर्सन से दोस्ती करने के लिए, क्योंकि वो पर्सन लड़कियों से दूर भागता है। अब विभूषण शावर लेकर आता है और अपने बालों को सुखाकर अपने बेड पर सो जाता है। अब अगली मॉर्निंग विभूषण अपनी कॉलेज के गेट पर पहुंचता है, जहां लेनजेन, सुयान, मिंग्याओ तीनों गेट पर ही खड़े थे। और आज उन्होंने किसी भी बच्चे को बुली नहीं किया था, क्योंकि आज वो केवल विभूषण का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर सारे स्टूडेंट सोच रहे थे, क्या बात है, आज लेनजेन और उसके दोस्तों ने किसी को बुली नहीं किया। तभी गेट पर विभूषण आता है। सुयान विभूषण का रास्ता रोकता है और विभूषण से कहता है, रुको, पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, फिर तुम क्लास में जाना। विंग सुयान से कहता है, क्यों, क्या तुम यहाँ के प्रिंसिपल हो या यहाँ के प्रोफेसर? क्यों मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन दूँ? ये सुनकर सुयान हैरान हो जाता है और वो विंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, माना, ना तो मैं यहाँ का प्रिंसिपल हूँ और ना ही यहाँ का प्रोफेसर, फिर भी यहाँ हमारा हुक्म चलता है, क्योंकि मैं जिसका दोस्त हूँ ना, ये कॉलेज उसका है और वो इस कॉलेज का किंग। इतना कहते ही विभूषण सुयान की गर्दन पर हाथ रखता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिंग्याओ सुयान के पास आता है और सुयान कहकर उसे उठाने लगता है और विभूषण से कहता है, ये क्या किया तुमने? विभूषण मिंग्याओ की तरफ देखता है और कहता है, क्या मैंने क्या किया है? मैंने तो केवल इसके कंधे पर हाथ रखा, मगर ये मेरे हाथों का बोझ ही नहीं संभाल पाया, तो मैं क्या करूं? अब विभूषण जाने लगता है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और मिंग्याओ से कहता है, जब ये उठेगा ना तो इससे इसका इंट्रोडक्शन पूछ लेना, देखना इसको सब अच्छे से याद है या नहीं। अब विभूषण अंदर क्लास में चला जाता है। ये देखकर लेनजेन मुस्कुराता है, लेकिन लेनजेन को मुस्कुराते देख मिंग्याओ कहता है, लेनजेन, सुयान को पता नहीं यहाँ क्या हुआ और तुम हंस रहे हो? लेनजेन कहता है, कुछ नहीं, उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारो और पानी पिलाओ और अंदर लेके आ जाओ। अब लेनजेन क्लास में चला जाता है। पीछे मिंग्याओ सुयान के मुंह पर पानी का छींटा मारता है। सुयान को होश आता है और वो मिंग्याओ से कहता है, मैं यहाँ क्यों लेटा हूँ? ये देखकर मिंग्याओ कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं? और वो खड़ा होता है और जाते जाते मिंग्याओ से कहता है, विभूषण ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और उसने मेरी कान के पीछे प्रेस किया और फिर मुझे याद नहीं। आगे मिंग्याओ कहता है, और तुम नीचे गिर गए। सुयान कहता है, क्या? अब क्लासरूम में लेनजेन अपनी जगह से उठता है और विभूषण के पास जाकर जूली को वहाँ से हटने का इशारा करता है। जूली समझ जाती है और वो वहाँ से उठने लगती है। तभी विभूषण कहता है, जूली क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? जूली कहती है, कहीं नहीं, बस यहीं पे जा रही हूँ। विभूषण कहता है, पर क्यों? तभी लेनजेन कहता है, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हूँ इसलिए। अब विभूषण लेनजेन से कहता है, और तुम क्यों खड़े हो? लेनजेन कहता है, क्योंकि मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ। विभूषण कहता है, और तुम यहाँ क्यों बैठना चाहते हो? लेनजेन कहता है, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। विभूषण कहता है, ओह, तो तुम्हें मुझसे बात करनी है, क्यों? लेनजेन कहता है, बस करनी है। विभूषण कहता है, तुम यहाँ तभी बैठोगे कि तुम मुझसे डील करो, कि मैं तुम्हें जो भी कहूँगा तुम मेरी बात मानोगे। लेनजेन विभूषण को गुस्से में देखता है, क्या डील, वो भी तुम्हारी बात मानने के लिए? और वो क्या बात है जो मुझे माननी होगी? विभूषण कहता है, वो तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम वादा करो। तभी विभूषण कहता है, घबराओ मत, तुमसे ऐसा वैसा कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम्हें मुझसे डील करना होगा और मेरी बातों को मानना होगा, तब तुम यहाँ बैठ सकते हो, वरना तुम्हारी सीट खाली है। अब लेनजेन मन में सोचता है, मैं ये मुझसे डील करने के लिए क्यों कह रहा है? मैं तो केवल इससे दोस्ती करना चाहता हूँ, मगर ये तो सीधा सौदेबाजी पर उतर गया। पर देखता हूँ ये मुझसे कौन सी बात मनवाता है। और लेनजेन अपने सोच से बाहर आता है और विभूषण से कहता है, ठीक है, मुझे तुम्हारी डील मंजूर है। इस पर दोनों हैंडशेक करते हैं और लेनजेन विभूषण के साइड में बैठ जाता है। अब क्लास में प्रोफेसर आता है और क्लास लेता है। तभी मिंग्याओ ये देखकर हैरान हो जाता है कि लेनजेन को क्या हो गया। विभूषण की सीट पर बैठने के लिए उसने विभूषण से हाथ मिला लिया। सुयान कहता है, पता नहीं लेनजेन के साथ क्या होगा, देखना पड़ेगा। विभूषण उससे क्या क्या करवाता है, देखना पड़ेगा। अब विभूषण
लेंजन से कहता है चलो कैंटीन में चलते हैं, हम वहाँ अच्छे से बात कर पाएंगे। लेंजन कहता है ठीक है चलो।